अगर सिर्फ 8 आदतें आपकी सोच, आपका कन्फर्मेशन और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हो, तो क्या आप उन्हें आज से अपनाना चाहेंगे? सच यह है कि मजबूत दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता, इसे हर दिन छोटी छोटी आदतों से बनाया जाता है। यही आदतें तय करती है कि मुश्किल समय में आप टूटेंगे या और मजबूत बनकर बाहर निकलेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सुबह की पहली आदत क्यों आपकी पूरी डे को बदल देती है। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? प्रोग्रेस पर फोकस करना परफेक्शनल से ज़्यादा पावरफुल क्यों है? नॉलेज आपके माइंड को कैसे रिवाइजर करती है? और आखिर वह कौन सी अंतिम हैबिट्स है जो बाकी सभी आदतों को एक साथ जोड़कर आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है? अगर आप खुद का सबसे बेहतर वर्जन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताएं कि इन 8 हैबिट्स में से आप सबसे पहले कौन सी हैबिट्स अपनाना वाले हैं। ऐसी ही दमदार बुक समरीज के लिए अभी बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं। चैप्टर 1 ऑन द मॉर्निंग। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जगा भी नहीं था। सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन एक लड़का अपने कमरे में छत को घूर रहा था। अलार्म तीसरी बार बंद हो चुका था। उसने खुद से फिर वही वादा किया, बस आज नहीं, कल से जल्दी उठूंगा। यह वादा नया नहीं था। पिछले 2 सालों से हर रात वह अगले दिन अपनी ज़िंदगी बदलने की प्लानिंग करता था, लेकिन हर सुबह उसका फ्यूचर उसकी नींद से हार जाता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने बिस्तर से है। मज़ेदार बात यह थी कि उसे लगता था उसकी असफलता की वजह पैसे की कमी है, सही मौके नहीं या किस्मत उसका साथ नहीं देती। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी चीज़ नहीं बल्कि सुबह का पहला फैसला है। उसी एक फैसले ने उसकी पूरी पहचान को कैद कर रखा था। यही सच हमारी ज़िंदगी का भी है। हम अक्सर बड़े बदलाव के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी उन छोटे छोटे डिसीजंस से बनती है जिन्हें हम महत्व भी नहीं देते। सुबह आँख खुलने के बाद पहले 10 मिनट पूरे दिन का डायरेक्शन तय कर देते हैं। अगर दिन की शुरुआत जल्दबाजी और आलस और बिना किसी उद्देश्य के होती है तो दिमाग भी पूरे दिन उसी मोड में काम करता है। लेकिन अगर शुरुआत कंट्रोल, डिसिप्लिन और क्लैरिटी के साथ होती है तो वही माइंड हर चैलेंज को अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। सोचिए, जब सूरज उग रहा होता है तब दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा अभी भी सो रहा होता है। उसी समय कुछ लोग अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे होते हैं। वे किसी रेस में नहीं दौड़ रहे होते हैं बल्कि अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। जल्दी उठना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट का पहला सबूत है। जब आप अलार्म बजने पर उठते हैं तब आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं कि आपके डिसीजन आपकी फीलिंग्स
से ज़्यादा पावरफुल है। यही संदेश धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी भी है। जल्दी उठना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाए। असली ताकत उन घंटों में नहीं बल्कि उस आइडेंटिटी में छिपी होती है जो धीरे धीरे बनती है। हर सुबह जब आप अपने कंफर्टेशन जोन को हराते हैं तब आपका कंडीशन थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आपको महसूस भी नहीं होता, लेकिन आपका ब्रेन यह मानने लगता है कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं। यही विश्वास बाद में करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप और लाइफ के हर बड़े डिसीजन में दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी सुबह रिएक्शन मोड में शुरू करते हैं। आँख खुलते ही फ़ोन उठाते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और बिना सोचे समझे दूसरों की दुनिया में खो जाते हैं। उस समय उनका माइंड किसी और के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन अगर आप जागने के बाद कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए रखते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपने गोल को याद करते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं या कुछ पेजेस पढ़ते हैं, तो आपका ब्रेन अलग तरीके से काम करना शुरू कर देता है। अब आप दिन को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं बल्कि लीड कर रहे होते हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन कभी भी बड़ी जीत से शुरू नहीं होता। वह एक छोटे से डिसिप्लिन से शुरू होता है जिसे कोई और देख भी नहीं रहा होता है। जब दुनिया पूरी सो रही होती है, आप अपने सपनों के लिए उठते हैं, तभी आपका कैरेक्टर बनना शुरू होता है। लोग बाद में आपकी सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस की नींव उन शांत सुबहों में रखी जाती है जहां सिर्फ आप होते हैं, आपका सपना होता है और आपका फैसला होता है। शायद शुरुआत आसान न लगे, पहले कुछ दिन शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा और बिस्तर आपको पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक लगेगा। लेकिन हर बार जब आप उस आवाज़ को हरा कर उठेंगे, तब आप सिर्फ जल्दी नहीं उठ रहे होंगे बल्कि अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ रहे होंगे। धीरे धीरे वही छोटी जीत आपकी नई पहचान बन जाएगी, और जब पहचान बदलती है तब आदतें बदलती है। जब आदतें बदलती है तब पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। लेकिन सुबह जल्दी उठना मानसिक शक्ति की पूरी कहानी नहीं है, यह तो सिर्फ पहला दरवाज़ा है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब ज़िंदगी आपको आराम नहीं बल्कि असुविधा चुनने का मौका देती है। वही तय होता है कि आपका माइंड सच में कितना मजबूत है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन। ठंडी हवा चेहरे पर तेजी से टकरा रही थी। बारिश लगातार हो रही थी और सड़क लगभग खाली थी। एक युवक पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन फिर भी दौड़ना बंद नहीं कर रहा था। उसके पैरों में दर्द था, सांसें तेज थी और हर कदम के साथ उसका शरीर मानो हार मानने की भीख मांग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज़ गूंज रही थी, बस आज छोड़ दो, कल से फिर शुरू कर लेना। यही आवाज़ पिछले कई सालों से हर मुश्किल समय में उसका पीछा कर रही थी। कभी जिस छोड़ने के लिए, कभी नई स्किल सीखने से बचने के लिए, तो कभी किसी बड़े गोल से पीछे हटने के लिए। लेकिन उस दिन उसने पहली बार उस आवाज़ की बात नहीं मानी। उसने दर्द के साथ दौड़ना जारी रखा। कुछ
किलोमीटर बाद उसके शरीर में कोई जादुई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके माइंड में एक क्रांति शुरू हो चुकी थी। उस दिन उसने समझ लिया कि इंसान को उसकी ताकत आराम नहीं बल्कि असुविधा सिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या भी है। हम ऐसी लाइफ चाहते हैं जिसमें कंपटीशन हो, सक्सेस हो, रिस्पेक्ट हो और फ्रीडम हो, लेकिन हम उस रास्ते से बचना चाहते हैं जहां थोड़ी तकलीफ, थोड़ा डर और थोड़ी मेहनत लगती है। हमारा ब्रेन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। यह उसकी प्राकृतिक प्रोग्रामिंग है। वह एक एनर्जी बचाना चाहता है, रिस्क से दूर रहना चाहता है और कंफर्ट जोन से सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यही कंफर्ट जोन धीरे धीरे एक इनविजिबल प्रिजन बन जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से आपका पोटेंशियल कैद हो चुका होता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान हर बार मुश्किल देखकर पीछे हट जाता है तो उसका माइंड क्या सिखाता है? वह यह सिखाता है कि वह कमज़ोर है। अगली बार चैलेंज और बड़ा लगता है, फिर अगली बार उसे भी बड़ा। धीरे धीरे फियर रियलिटी से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करना शुरू करते हैं, तब आपका ब्रेन बिल्कुल उल्टा सीखता है। उसे समझ आने लगता है कि मुश्किलें आपको तोड़ती नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। यही वजह है कि मेंटल स्टूडेंट कभी आरामदायक माहौल में पैदा नहीं होता। वह तब बनती है जब आप थकने के बाद भी एक कदम और बढ़ते हैं, जब आपका मन हार मानने को कहता है और फिर भी आगे बढ़ते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता है और भी आप अपना कंपटीशन निभाते हैं। ऐसे हर छोटे डिसीजन के साथ आपका कैरेक्टर थोड़ा और मजबूत होता जाता है। याद रखिए, असुविधाएं सिर्फ फिजिकल नहीं होती। कई बार सबसे कठिन काम किसी से माफ़ी मांगना होता है। कई बार सबसे मुश्किल चैलेंज अपनी गलती स्वीकार करना होता है। कभी पब्लिक स्पीकिंग का डर, कभी फेलियर का डर, कभी रिएक्शन का डर। अगर आप हर बार इन डर से बचते रहेंगे तो आपका दिमाग हमेशा उन्हें खतरा मानता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप पहली उसका आकार छोटा होना शुरू हो जाएगा। यही कारण है कि सफल लोग दर्द से प्यार नहीं करते, लेकिन उससे भागते भी नहीं। वे जानते हैं कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर खड़ी होती है। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड एक मसल की तरह है। अगर आप उसे चैलेंज नहीं देंगे तो वह कमज़ोर होता जाएगा, लेकिन हर कठिन परिस्थिति उसे तोड़ा और मजबूत बनाती है। यही वजह है कि जो लोग मुश्किल रास्ता चुनते हैं वही ज़िंदगी बड़े अवसरों को भी संभाल पाते हैं। अब एक पल के लिए अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को देखिए। क्या आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपको थोड़ा असर महसूस कराए? क्या आप कोई नया स्किल सीख रहे हैं, या क्या आप अपने डर का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर और दिमाग दोनों को चैलेंज दे रहे हैं? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपकी सबसे बड़ी रुकावट टैलेंट की कमी नहीं बल्कि कन्फ्यूजन की आदत है। हर दिन अपने लिए एक छोटा चैलेंज चुनिए। थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा
एक्सरसाइज वॉक कीजिए, मुश्किल कन्विक्शन से मत भागिए, नई जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए या उस काम की शुरुआत कीजिए जिसे आप महीनों से टाल रहे हैं। शुरुआत में यह सब कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड पेन को एनिमेट नहीं बल्कि टीचर की तरह देखना शुरू कर देगा। और जब यह बदलाव आ जाता है तब इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका मालिक बन जाता है। याद रखिए, मजबूत लोग मुश्किलों का इंतजार नहीं करते, वे खुद ऐसा आदत बनाते हैं जो उन्हें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। क्या वे जानते हैं कि जिस दिन आपने असुविधाओं को अपना कोच बना लिया उसी दिन आपकी असली ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है। चैप्टर 3 विन 1 स्टेप एट अ टाइम। स्टेडियम में हजारों लोग बैठे थे। आखिरी लैप शुरू हो चुका था। एक युवा धावक शुरुआत में सबसे आगे था, लेकिन जैसे जैसे फिनिश लाइन करीब आने लगी उसकी नज़र बार बार अपने पीछे दौड़ रहे खिलाड़ियों पर जाने लगी। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में उसका संतुलन बिगड़ गया। कुछ ही सेकंड में वह लड़खड़ा गया। जिन खिलाड़ियों को वह पीछे छोड़ चुका था वही उसे पार करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच गए। रेस खत्म हो गई। मेंटल किसी और के गले में था। बाद में जब उसे पूछा गया कि आखिर गलती कहाँ हुई तो उसका जवाब सिर्फ इतना था, मैं जीतने के बारे में इतना सोचने लगा कि अगला कदम सही रखना ही भूल गया। यही एक गलती उसकी हार की वजह बन गई। यह कहानी सिर्फ उस धावक की नहीं है, यह हमारी भी कहानी है। हम अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर की बड़ी तस्वीर में इतने खो जाते हैं कि आज का छोटा कदम ही भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक महीने में बॉडी बदल जाए, कुछ महीनों में करोड़पति बन जाए, कुछ दिनों में मास्टर बन जाए, लेकिन जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलते तो हमारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम इस काम के लिए बने ही नहीं, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। समस्या हमारी क्षमता नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों की स्पीड होती है। जिंदगी किसी एक्सप्लोजन की तरह नहीं बदलती, यह धीरे धीरे बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बीज रातों रात पेड़ नहीं बन जाता। हर दिन मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा होता है जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन वही दृश्य बदलाव एक दिन विशाल पेड़ बनकर सामने आता है। इंसान की ग्रोथ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। जो लोग सिर्फ बड़े रिजल्ट देखते हैं वे अक्सर बीच रास्ते में रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग हर छोटे इम्प्रूवमेंट का सामना करते हैं वे अंत में सबसे आगे निकलते हैं। यही सबसे बड़ी मानसिक भूल होती है। हम प्रोग्रेस को इग्नोर करते हैं और परफेक्शनल के पीछे भागते हैं। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए तो हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। अगर एक्सरसाइज मिस हो जाए तो पूरी प्लान छोड़ देते हैं। अगर एक ट्रेंड लॉस में चला जाए तो स्ट्रेटजी बदल देते हैं। अगर एक इंटरव्यू खराब हो जाए तो अपने टैलेंट पर शक करने लगते हैं, लेकिन मजबूत माइंड ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है कि एक खराब दिन खराब जिंदगी का फैसला नहीं करता।
इमेजिन कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप हर 5 मिनट में सिर्फ पीक को देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मंजिल कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देंगे तो बिना महसूस किए एक दिन पीक पर पहुंच जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रूल है। आपका फोकस मंजिल पर होना चाहिए, लेकिन आपका अटेंशन अगले कदम पर होना चाहिए, क्योंकि इंसान फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में उठाया गया अगला कदम पूरी तरह उसके हाथ में होता है। जब आप छोटे टारगेट पूरी करते हैं तब आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो आपको आगे बढ़ते रहने की एनर्जी देता है। इसलिए एक्सेस का इंतज़ार मत कीजिए, छोटी जीतों को सेलिब्रेटी करना सीखिए। आज 5 पेज पढ़ें या भी जीत है। आज फ़ोन कम इस्तेमाल किया, यह भी जीत है। अगर डर के बावजूद एक्शन लिया, यह सबसे बड़ी जीत है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर आपकी नई आइडेंटिटी बनाती है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी इंटेंशन से नहीं, आपकी कंसिस्टेंस से पहचानती है। मोटिवेशनल कभी स्थायी नहीं होता। कुछ दिन वह बहुत पावरफुल लगता है और कुछ दिन पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन जो इंसान छोटे कदम की आदत बना लेता है, उसे मोटिवेशनल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उसका सिस्टम ही उसे आगे बढ़ाता रहता है। यही वजह है कि साधारण लोग इंस्पिरेशन का इंतज़ार करते हैं, जबकि असाधारण लोग एक्शन लेना नहीं छोड़ते। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ एक बड़ी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरों है तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए, क्योंकि महान उपलब्धियां एक बड़े डिसीजन से नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। हर सुबह लिया गया एक सही फैसला, हर दिन किया गया एक छोटा इम्प्रूवमेंट और हर बार हार के बाद उठाया गया एक नया कदम, यही वह रास्ता है जो आपको उस इंसान में बदल देता है बनने का आपने कभी सपना देखा था। चैप्टर 4 एलिमिनेट द नॉइज। रात के 2 बज चुके थे। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। लैपटॉप खुला था, किताब मेज पर रखी थी और एक टू टेन लिस्ट आधी पड़ी हुई थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगा रहा था कि वह इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग थी। हर 5 मिनट में उसका फ़ोन चमक उठता, कभी एक नोटिफिकेशन, कभी कोई मैसेज, कभी सोशल मीडिया का वीडियो, कभी किसी का स्टेटस। वह बार बार खुद से कहता, बस 2 मिनट देखकर वापस काम पर लौटता हूँ। लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो पूरे 1.5 घंटे गायब हो चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसका समय किसने चुरा लिया। अगले दिन उसने फिर खुद को दोष दिया कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है, जबकि असली समस्या डिसिप्लिन की नहीं बल्कि लगातार हो रहे स्टूडेंट्स की थी। यही आज की सबसे खतरनाक लड़ाई है। पहले इंसान को अपने सपनों तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज मेहनत के साथ साथ उसे अपने ध्यान को भी बचाना पड़ता है, क्योंकि आज की दुनिया में सबसे महंगी
चीज़ पैसा नहीं बल्कि आपका अटेंशन है। हर ऐप, एक प्लेटफॉर्म, हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ चाहता है, आपका फोकस। जितना ज़्यादा समय आप वहाँ बिताएंगे उतना ज़्यादा कोई और जीतता जाएगा और धीरे धीरे आपको यह महसूस भी नहीं होगा कि आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी और को सौंप दी। जरा अपने एक दिन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार बिना किसी वजह से फ़ोन अनलॉक किया? कितनी बार सिर्फ एक नोटिफिकेशन देखने गए और 10 मिनट बाद किसी बिल्कुल अलग वीडियो में खो गए? यह सब एक्साइटेंट नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी काम करती है। आपका ब्रेन नई चीज़ों को पसंद करता है। हर नया नोटिफिकेशन उसे छोटी सी एक्साइटमेंट देता है। धीरे धीरे यही एक्साइटमेंट एक आदत बन जाती है। फिर जब आप किसी गहरे काम पर बैठते हैं तो आपका माइंड खुद ही किसी नई चीज़ की तलाश करने लगता है। इसीलिए आज सबसे बड़ी चुनौती हार्ड वर्क नहीं बल्कि डीप फोकस है। याद रखिए, फोकस का मतलब सिर्फ किसी काम को करना नहीं होता। फोकस का मतलब बाकी हर चीज़ को मना करना है। जब आप किसी एक गोल को हाँ कहते हैं तो आपको दर्जनों डिस्टेंस को नहीं कहना पड़ता। यही फैसला आसान नहीं होता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा आरामदायक लगता है, वह आपको तुरंत खुशी देता है, जबकि मीनिंग पावरफुल वर्ड का रिकॉर्ड देर से मिलता है, लेकिन वही देर से मिलने वाला रिकॉर्ड आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इमेजिन कीजिए कि सूरज की रोशनी पूरे मैदान में फैली हुई, वह गर्म तो लगती है लेकिन कुछ जला नहीं सकती। अब उसी रोशनी को एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, कुछ ही सेकंड में आग लग जाती है। आपका माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी ऊर्जा हर दिशा में बिखरी रहती है तो आप बिजी तो दिखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, और जब वही ऊर्जा एक ही दिशा में लगती है तो असंभव लगने वाले काम भी संभव होने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि टेक्नोलॉजी दुश्मन है, असली सवाल यह है कि उसका मालिक कौन है। अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वह एक टूल है, लेकिन अगर फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहा है तो वह आपकी आज़ादी छीन चुका है। इसलिए अपने दिन में ऐसे समय तय कीजिए जब कोई नोटिफिकेशन आपके पास फोकस को न तोड़ सके। अपने काम के दौरान फ़ोन को दूर रखिए। सुबह उठते ही सोशल मीडिया खोलने की बजाय अपने माइंड को कुछ शांत मिनट दीजिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, आपको बार बार फ़ोन देखने का मन करेगा, लेकिन यही बेचैनी इस बात का सबूत है कि आपका माइंड धीरे धीरे फिर से आज़ाद होना सीख रहा है। मजबूत लोग अपने समय की रक्षा कैसे ही करते हैं जैसे कोई अपनी सबसे कीमती दौलत की रक्षा करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन खोया वह समय कभी लौट कर नहीं आता। हर दिन का 1 घंटा अगर पूरा तरह फोकस के साथ बिताया जाए तो वह कई घंटों की बिखरी हुई मेहनत से कहीं ज़्यादा पावरफुल साबित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में बड़े रिजल्ट हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहने के बावजूद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। आज से एक फैसला कीजिए कि हर दिन अपने माइंड को कुछ समय ऐसा दीजिए जहां कोई
स्क्रीन, कोई नोटिफिकेशन और कोई शोर न हो। शुरुआत में यह छोटा बदलाव लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, क्योंकि जब दुनिया आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही होती है तब आप अपने लक्ष्य पर टिके रहेंगे और वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो अपने फोकस की रक्षा करना सीख जाता है। लेकिन सिर्फ शोर हटाना ही काफ़ी नहीं है। अगर आपका माइंड सही विचारों से भरा नहीं है तो खाली जगह पर। चैप्टर 5 फ्रीडम योर माइंड डेली। एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर हर सुबह एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता था। उसके कपड़े साधारण थे, जेब में ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती थी। लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते। कुछ लोग कहते, इस उम्र में पढ़कर क्या मिलेगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कई साल पहले यही आदमी एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अचानक कंपनी बंद हुई, नौकरी चली गई और कुछ ही महीनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उसके पास ना पैसा बचा था, ना पहचान, वह टूट चुका था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और महसूस किया कि उसने सिर्फ नौकरी नहीं खोई, उसने सीखना भी छोड़ दिया था। उसी दिन उसने फैसला किया कि अगर दुनिया उसे नया मौका नहीं दे रही है तो वह खुद अपने दिमाग को नया बना देगा। उसने हर दिन पढ़ना शुरू किया, पहले 10 मिनट, फिर आधा घंटा और धीरे धीरे कई घंटे। कुछ साल बाद वही इंसान दूसरों को सिखाने लगा। उसकी सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं थी, बल्कि उसका बदला हुआ माइंड था। यही बात ज़्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। हम अपने शरीर को भूखा नहीं रखते, लेकिन अपने दिमाग को महीनों तक कुछ नहीं खिलाते। फिर हैरान होते हैं कि हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही है, हमारे फैसले क्यों कमज़ोर है और हमारी ज़िंदगी वहीं की वहीं क्यों खड़ी है। सच यह है कि आपका माइंड भी उसी चीज़ से बनता है जिसे आप हर दिन उसके अंदर डालते हैं। अगर पूरी दिन सिर्फ निगेटिव ग्लेसिव रेट वीडियो और बेकार की इंफॉर्मेशन से भरा है तो आपका ब्रेन उसी के हिस्से से सोचने लगेगा। लेकिन अगर हर दिन उसे अच्छी किताबें, नए आइडियाज़ और मीनिंग पावरफुल नॉलेज मिले तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगती है। एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आपका दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर आप उसमें कुछ अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो वहाँ अपने आप खराब पावरफुल उग जाएगा। यही नियम जीवन भर भी लागू होता है। अगर अपने माइंड को जानबूझकर पॉजिटिव और पावरफुल थॉट्स नहीं देंगे तो दुनिया अपने हिसाब से उसे भर देगी। इसलिए सीखना कोई हैवी नहीं है, यह मेंटल सर्वाइलेंस का सबसे बड़ा हथियार है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय की कमी नहीं, प्राथमिकता की कमी होती है। वही इंसान जो घंटों फोन स्क्रॉल कर सकता है वह 10 मिनट किताब नहीं पढ़ पाता। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चीज़ तुरंत इंटरनेट में देती है और दूसरी धीरे धीरे ट्रांसफरेशन। प्रॉब्लम यह है कि हमारा ब्रेन तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स की तरह भागता है। इसलिए लर्निंग शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप
लगातार पढ़ते रहते हैं तब आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाना शुरू करता है। आपकी सोच गहरी होने लगती है। आप वही दुनिया देखते हैं लेकिन उसे समझने का तरीका बदल जाता है। याद रखिए, नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम नहीं करता। असली नॉलेज वह है जो आपके डिसीजंस बदल दे। अगर कोई किताब पढ़ने के बाद भी आपका आदतें पहले जैसे हैं तो आपने पढ़े हैं, विचार नहीं। समझें, हर नया आइडिया खुद से एक सवाल पूछने का मौका देता है। क्या आप तक गलत सोच रहे थे? क्या आप कोई बेहतर तरीका हो सकता है? यही सवाल इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव पहले माइंड में पैदा हुए, फिर दुनिया में दिखाई दिए। हर महान आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर सफल इंसान की शुरुआत एक नए विचार से शुरू थी। और नए विचार अचानक नहीं आते, वे लगातार सीखने, सोचने और खुद को चुनौती देने से पैदा होते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिमाग को कुछ ऐसा दीजिए जो उसे कल से बेहतर बनाए। एक चैप्टर पढ़िए, एक अच्छी ऑडियो सुनिए, एक नया कन्वर्सेशन समझिए। धीरे धीरे आपका कन्वर्सेशन सिर्फ अनुभव से नहीं बल्कि समझ से भी मजबूत होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कितना कम जानते हैं। यही एहसास आपको विनम्र बनाता है और आगे बढ़ने की भूख पैदा करता है। वही जो लोग सीखना छोड़